गौतम गंभीर का दोस्तों कोच का हटाने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग पूरे तैयार हो गए। जिस तरह से आपको पता होगा गौतम गंभीर की कोच में पूरे के पूरे ड्रेसिंग रूम हमेशा हमेशा सब खिलाड़ी डर के माहौल बना रहता है। कोच ये ड्रेसिंग रूम में ये से पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से माहौल रहता है हमेशा खुशी के माहौल आना चाहिए। ये पूरे तरह से ड्रेसिंग रूम में सब खिलाड़ी रोते नजर यानी टेंशन में रहता है कि ड्रेसिंग रूम में हेड कोच गौतम गंभीर की जिम्मेदारी के साथ सभी का सभी थोड़ा डरा रहता है। कि डरने का बड़ा रीज़न है दोस्तों, आपको पता होगा कि डरने के सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको पता चलता है कि आने वाला टूर्नामेंट आने वाला मैच में हमको मौका मिलेगा खेलने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए डरा रहता है। अदरवाइज कोई भी खिलाड़ी किसी कोच से नहीं डरता है। कि डरता है गौतम गंभीर जिस तरह से माहौल बना दिया हमारे ड्रेसिंग रूम में पूरे तरह से तबाही मचाई है सोशल मीडिया में। बीसीसीआई के द्वारा ये बड़े कदम लेने के लिए तैयारी हो, यानी बड़ा कदम है कि टेस्ट फॉर्मेट में जिस तरह से इंडिया की कोच गौतम गंभीर की जिम्मेदारी रहा पूरे के पूरी तरह से फ्लॉप रहा, इसके लिए नए कोच के लिए तैयारी करते नजर आए। गौतम गंभीर को लगता है कि हटाना पड़ेगा टेस्ट फॉर्मेट में। जिस तरह से भाई आपको बता कि न्यूजीलैंड धज्जी उड़ा के गया था अपनी सरजमी पे, इंडिया की बुरी तरह से हरा के गया टेस्ट फॉर्मेट में। उसी तरह से साउथ अफ्रीका की टिम्मा बुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका भी एक धूल चटा को इंडिया में गया था टेस्ट फॉर्मेट में। कि टेस्ट फॉर्मेट में सबसे बड़ी जीत इंडिया को आज तक नहीं मिला जब से गौतम गंभीर की जिम्मेदारी और गौतम गंभीर के हेड कोच के कारण। ये पता चलता है कि दोस्तों गौतम गंभीर की कोच में ड्रेसिंग रूम में डर का माहौल रहता है। खिलाड़ी के बीच इसलिए डर का माहौल रहता है कि डर इसलिए रहता है कि हमको मौका मिलेगा नहीं मिला, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। सवाल इसलिए होने वाला है दोस्तों जिस तरह से मैच की माहौल होता है कि लगता है कि सभी खिलाड़ी को पता रहता है कि गौतम गंभीर जिस तरह से हेड कोच की स्टिक जितनी मजबूती जितनी गुस्सा एग्रेसिव ड्रेसिंग रूम में दिखाता है, सभी का सभी खिलाड़ी साइलेंस में बैठा रहता है कि भाई चुपचाप बैठा रहो, नहीं तो लगता है कि आने वाला समय में हमारा पत्ता कटने वाला हो। पत्ता कटने के कारण सभी के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में साइलेंट माइंड मोड में बैठा रहता है। ये पता चला बीसीसीआई को। अब पता चलता है कि जिस तरह से दोस्तों T20 ODI फॉर्मेट के 2027 तक सेम टू सेम गौतम गंभीर कोच करते नजर आएंगे ODI फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट के लिए। ये तो पहले ही बीसीसीआई के द्वारा अनाउंस कर दिया कि गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2026 में कोच करते नजर आए और 2027 वर्ल्ड कप ODI फॉर्मेट के लिए कोच करते नजर आए। और अब पता चलता है कि जिस तरह से दोस्तों गौतम गंभीर की जिम्मेदारी में खिलाड़ी की माहौल बदल गया। अब खिलाड़ी का सिस्टम बड़े खिलाड़ी को धोखा, बड़े खिलाड़ी को सिलेक्शन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है, ये सब का सब जिम्मेदारी गौतम गंभीर के अंदर आ गया। अब गौतम गंभीर की जिम्मेदारी के कारण बड़े खिलाड़ी को मौका भी नहीं मिलता है कि इसको टीम में मिलेगा सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल होते नजर आए डे टू डे। इसलिए पता चलता है कि बीसीसीआई के द्वारा बताया जा रहा है कि आने वाला समय में टेस्ट फॉर्मेट में भी लक्ष्मण को कंसीडर कर सकता है एज ए कोच। अब देखना पड़ेगा उसको अप्रोच करने के बाद क्या टर्म कंडीशन में भी लक्ष्मण ने इंडिया टीम के लिए रखता है, क्योंकि कोच बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से टेस्ट मैच में इंडिया को धूल चटा के भाग गया ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इससे पता चलता है कि टेस्ट में जरूर से ज़रूर नई टीम को नए खिलाड़ी की जरूरत है और नए खिलाड़ी का साथ देखना पड़ेगा। जिस तरह से वी लक्ष्मण की कंडीशन सेटिस्फाई करता बीसीसीआई के द्वारा नहीं करता है, उसको कोच की जिम्मेदारी के लिए जरूरी है टेस्ट फॉर्मेट में। जिस तरह से भाई इंडिया की माहौल चल रहा है और माहौल के साथ साथ जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पूरे के पूरे नाटी यानी कि देश से बाहर हो रहा है, इसलिए बड़े कोच बड़ी जिम्मेदारी का साथ इंडिया को आना पड़ेगा। वो भी लक्ष्मण नहीं आता कि और दूसरा नाम भी तैयार है भाई, कि दूसरा नाम आपको पता होगा कि इंडिया के दादा सौरव गांगुली, ये हमेशा पहले भी बता चुका कि हम इंडिया की कोच बनने के लिए तैयार हो। Get ready to head coach the India teams as a coach on the formats right now। ये सभी के लिए तैयार है। अब देखना पड़ेगा दादा यानी कि गौतम गंभीर के अलावा टेस्ट फॉर्मेट में सौरव गांगुली की कप्तानी बता रहे। आपको पता होगा गौतम गंभीर सौरव गांगुली जो ऐसी खिलाड़ी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सरजमी में विदेश में जिताने वाला कप्तान बना जाता है। ये पूरी तरह से आँख में आँख सबसे ज़्यादा सफल खिलाड़ी जो माना जाता है एज ए कप्तान जो विदेशी पिच में जिताया है, उसका नाम है सौरव गांगुली। और दादा जिस तरह सौरव गांगुली ने जो विदेशी पिच में इतनी मैच जिताया कहना मुश्किल है भाई। इसलिए सौरव गांगुली 100% है भाई, टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान बन जाता है तो इंडिया के बल्ले हो जाता है। अब देखना भाई बीसीसीआई किसको कंसिडर करता है, सौरव गांगुली को या वी लक्ष्मण को आने वाला टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया की टीम के लिए। क्योंकि 2026 से लेके 2027 तक T20 फॉर्मेट ODI फॉर्मेट की कप्तान की जिम्मेदारी जो है अभी हेड कोच की जिम्मेदारी है
जो ओडीआई T20 की वो तो गौतम गंभीर के पास रहेगा। और टेस्ट के लिए अब व्हाइट बोर्ड यानी व्हाइट बोर्ड के लिए कौन सी खिलाड़ी, कौन सी टीम, किस खिलाड़ी को, किस क्रिकेटर को हेड कोच की जिम्मेदारी देता है, ये बहुत बड़ा सवाल होना है। क्योंकि गौतम गंभीर की कोच में दोस्तों सबका सब खिलाड़ी थोड़ा साइलेंट माइंड में रहता है। साइलेंट माइंड में चुपचाप रहता है कि उसको डर लगता है कि आने वाला समय में कुछ भी गलत भाषा का इस्तेमाल हो गया तो हमारा टीम से भी पत्ता कर सकता है, खेलने के माहौल भी पत्ता करता है। इसलिए सबका सब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में साइलेंट में बैठा रहता है। जो गौतम गंभीर बोलता है वही सुनता, अदरवाइज कोई किसी का नहीं सुनता। ये बहुत बड़ा कहानी है कि जिस तरह से इंडिया की कोच गौतम गंभीर की जिम्मेदारी में दोस्तों तबाही मचा रहा है, खिलाड़ी की, बड़े बड़े खिलाड़ी का पत्ता कट रहा है। पत्ता मतलब खिलाड़ी को मौका नहीं मिला खेलने के लिए, जो उसके सेलेक्ट कौन उसकी खिलाड़ी है, जो उसका पसंदी खिलाड़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और लिमानी खिलाड़ी को बाहर को बताओ कि लंबे समय तक भाई टेस्ट फॉर्मेट में खिलाड़ी अभी तक मौका नहीं मिला। एक गलती के कारण मोहम्मद सरफराज खान को, जो छोटा छोटा बात ड्रेसिंग रूम में लीक हो गया था, उसके कारण सरफराज खान आज तक टेस्ट में आज तक री एंट्री नहीं मारा भाई गौतम गंभीर की कोच के कारण। लगता है कि जल्दी जल्दी कोच बदली जाए। सरफराज खान, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज वापसी आए T20 टेस्ट फॉर्मेट में, बहुत मज़ा आने वाला। जिस तरह से BVR लक्ष्मण और सौरव गांगुली तो आया तो और मज़ा आ जाएगा। सौरव गांगुली की एंट्री मारेगा ना भाई तो रियल खिलाड़ी को मौका मिलेगा इंडिया टीम में वापसी होने के लिए। ये वापसी होना बहुत बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह से तबाही मचा रहा भाई, मचाओ इंडिया टीम को जिताओ। T20 फॉर्मेट और ODI के लिए तो अभी भी कोई भी कोच की जिम्मेदारी नहीं है भाई, सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट के लिए नए कोच की जिम्मेदारी BCCI के द्वारा अनाउंस करा गया। अब देखना पड़ेगा जिस तरह से दोनों के खिलाड़ी तबाही मचा रहा है, मचाओ और BVR लक्ष्मण या सौरव गांगुली के बीच कौन सी टीम की कप्तान हेड कोच की जिम्मेदारी मिल लेता है, ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा है दोस्तों लक्ष्य है। क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट में जिस तरह से खिलाड़ी के परफॉर्मेंस होना चाहिए उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। ये पता चलता है कि इंडिया की टेस्ट फॉर्मेट के हेड कोच जरूर बदलना चाहिए और नई कोच की उद्घाटन करना चाहिए। जिस तरह से टेस्ट फॉर्मेट इंडिया पूरे तरह से हार का कमा पहुंचा है, हर मैच हार के बैठा हुआ है। इसलिए नए कोच की जरूरत है इंडिया टीम के लिए और इंडिया की भविष्य के लिए तबाही मचाने के लिए। अब देखना पड़ेगा सौरव गांगुली बनता है या BVR लक्ष्मण बनता है। टेस्ट फॉर्मेट कौन सी जिम्मेदारी दोस्तों लेता है। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मार।